गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम शशांक त्रिपाठी और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक बार अपने चैनल मैथ सिंप्लीफाइड में, जहां पर बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग मैथ को पढ़ाते हैं। और चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। ठीक है, डन। तो क्या लिखा है पीछे बोर्ड में आज? ये किसी बड़े कवि ने कहा है कि संगत से गुण आत है और संगत से गुण जात। इसका मतलब क्या है? क्यों आज मैथ की क्लास में ये बात हो रही है कि संगत से गुण आत है और संगत से गुण जात? संगत शब्द का अर्थ क्या होता है? संगत का मतलब होता है संग संग गति, यानी संग संग आप जिस गति से बढ़ते हैं उसको संगत बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि इसका अर्थ क्या है, कि संगत से ही गुणात है और संगत से ही गुण जाते। जो जिस तरह की संगति में आप रहते हैं वैसे गुण आप में आते हैं, और जिस तरह आप खराब संगति में रहेंगे तो आपके गुण चले भी जाएंगे, बुरे गुण आपके पास आ जाएंगे। तो इसका मतलब आपके जीवन से क्या है कि अगर कोई स्टूडेंट है उसका इससे क्या लेना देना है? उसका इससे ये लेना देना है कि जैसी आप संगत करेंगे, मतलब समझे ना, कि आप कहाँ पैदा होते हैं इस पर आपका इख्तियार नहीं है। आपका परिवार कैसा होगा, माँ बाप भाई बहन चाचा ये कैसे होंगे, इस पर आपका क्या, ये आपको भाई बॉन्ड मिलते हैं। लेकिन जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं, आज आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, स्कूल जाते हैं, कोचिंग पढ़ने जाते हैं, खेलने जाते हैं, कुछ और भी दोस्तों के साथ फन करने जाते हैं, तो यहाँ पर डिसाइड होता है कि आप जैसे दोस्त चुनेंगे अपने जीवन में, किस तरह की संगत आप रखेंगे, जिस तरह के दोस्त आप अपने जीवन में चुनेंगे। सपोज कीजिए आपके दोस्त ऐसे हैं जिनके जीवन में बड़े सपने हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं लाइफ में, स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ते हैं। अगर आप उनके साथ हैं, दिन रात आप घर से निकलते हैं उनके साथ होते हैं, तो आपको पता चलता है कि यार ये बंदा कुछ करना चाहता है। आपके अंदर भी वो भावना उत्पन्न होगी कि भाई हमें भी कुछ करना है इसकी तरह। तो ये जो बात है ये इसीलिए है कि संगत, जैसे आप इस एज में आते हैं क्लास 10 9 में, जब आप घर से अकेले बाहर निकलते हैं, पहले तो माँ बाप आपको स्कूल बस तक भी छोड़ने जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं 8 9 में आते हैं, आप अकेले स्कूल जाना चालू करते हैं, कोचिंग जाना चालू करते हैं, ट्यूशन जाते हैं, मैदान पे खेलने जाते हैं, आपको दोस्त चुनने होते हैं जीवन में। ये डिसीजन आपका है। अब मैं 2 एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर इस दोहे का क्या अर्थ है। जैसे बारिश होती है, जब आप सोचिए जब बारिश होती है तो बारिश की बूंद एक केले के पत्ते पे पड़ती है, एक सीप में पड़ती है और एक सांप के मुख में पड़ती है। देखिए वही बारिश की बूंद तीनों जगह पड़ी, लेकिन क्या हुआ, रिजल्ट अलग अलग है। केले पे पड़ी कपूर बन गई, सीप में पड़ी मोती बन गई, लेकिन अगर सांप के मुख में पड़ी तो वो जहर बन गई। क्या? संगत। सांप जहर पैदा करता है इसलिए वो जहर, सीप मोती पैदा करता है इसलिए वहां पड़ी, केला के साथ बनेगी तो कपूर। अगर मैं इसको और दूसरे टर्म में समझाऊं, पैसे के टर्म में सोचिए, जल्दी समझ में आता है लोगों को आजकल हर चीज़ पैसे के टर्म में। आज क्योंकि आखिरकार हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं दिन रात पढ़ने, क्यों? क्योंकि आगे चल के हमें कुछ करना है, बनना है, पैसे कमाने। सपोज कीजिए आप उन लोगों के साथ रहते हैं, ये बच्चों की जो महीने में 20-25 हज़ार रुपये कमाते हैं, और एक बंदा है जो उन लोगों के साथ रहता है जो महीने में 2 लाख रुपए कमाते हैं। क्या फ़र्क होगा उनमें, बताइए? अगर आप 20-25 हज़ार कमाने वाले लोगों के साथ में रहेंगे, उनकी संगत में रहेंगे, तो आप क्या सीखेंगे? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा कि 20-25 हज़ार कमाने वाले आदमी बुरे होते हैं, नहीं। यहाँ पर हमारा कहने का आशय ये है कि जब आप जिस व्यक्ति से अपना कंपटीशन करेंगे, आप वो 25 हज़ार कमाना तो आप सकते हैं 40 हज़ार कमाने की सोचेंगे, लेकिन अगर आप 2 लाख वाले के साथ रहेंगे तो आप सर्दियाँ 2.5 लाख कमाने की सोचेंगे। फ़र्क देखिए यहाँ पर किसी की बुराई नहीं बताई जा रही, यहाँ पर सिर्फ एक कंपैरिजन है कि आपको कैसे बनना है, कैसे करना है, कैसी संगत चुनना है। इसलिए संगत बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट लाइफ में। ध्यान रखिए इस बात का। मैं फिर कहता हूँ कि ये आपके इख्तियार में कि आप कैसे दोस्त चुनेंगे। परिवार को छोड़ के आपके इर्द गिर्द जितने भी 5 लोग मैक्सिमम, इससे ज़्यादा किसी के जीवन में नहीं होते हैं,
कोई बहुत बड़ा आदमी हो, पॉलिटिकल हो, लीडर हो, वो अलग बात है, लेकिन जो बच्चों की बात कर रहे हैं, जहाँ हम जिस एज पे हम डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ पर क्या है, 5 आदमी आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं, बशर्ते वो अच्छे हों, उनके सपने बड़े हों, उनको कुछ करने का मन हो, अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए। इसलिए बच्चों, द मोरल ऑफ द, अगर इस दोहे का अगर मोरल यही है कि आप जब दोस्त चुने बहुत ही सावधान रहें। सावधान मतलब आपको वो दोस्त चुनने जो आपको जीवन में आगे बढ़े, संगत संग संग आपके आगे बढ़ें, वो भी बढ़ें और आप भी बढ़ें। तो ये आज की क्लास की शुरुआत है। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। हमारा चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसकी एक्सरसाइज है 5.3। अब 5.3 हमने इसके 3 पार्ट में बांटे, क्योंकि ये बड़ी एक्सरसाइज थी। इसमें कुल 20 क्वेश्चन थे। पहला हम लोगों ने 1st to 5th किया, फिर 5th to 15 किया, और अब हम करेंगे 16 to 20। चलिए मूव करते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन क्या कहता है? A sum of 700 is to be used to give 7 cash prizes to the students of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 less than preceding prize, find the value of each of the prizes. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? A sum of, सपोज कीजिए मैं इसको रुपए में ले लूं कि अगर 700 रुपए हैं, उसको बराबर 7 लोगों में बांटने हैं कैश प्राइज में, ठीक है। और कंडीशन क्या दी है कि जो मान लीजिए कि राम है, राम को अगर 40 मिलेंगे तो श्याम को उसके बाद कितने मिलेंगे? 20, 20 के बाद 0। मैंने एक एग्जांपल दिया। हर स्टूडेंट को जो जैसे जैसे घटता जाएगा 20 रुपए कम होते जाएंगे। अब आपको निकालना क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस, कि जो 7 लोगों में ये 700 रुपये बांटा गया इस कंडीशन के साथ, तो 7 लोगों को क्या क्या प्राइज मिले, कितने कितने रुपए मिले, ये हमारा क्वेश्चन है। अब चलिए हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या बोलता है वो, A sum of 700 is to be used to give 7 cash prizes। देखिए दो, यहां पर मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था, जो लोग बोलते हैं ना कि मैथ में, देखिए ये एक तरह की वही है कि मैथ में जो जनरल लाइफ में क्या यही यूज है। अगर ये कोई भी आपसे पूछ सकता है कहीं भी कुछ खड़े होकर, भाई इस तरह कंडीशन है, बताइए क्या होगा, कितने प्राइज होंगे, तो यहां पर इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से सॉल्व करते हैं। यही मैथ्स का हमारी डेली लाइफ में यूज है। चलिए देखते हैं। वही बात है, हमको निकालने हैं 7 प्राइज। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, पहले हमें ये फाइंड करना है और कैसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें सम दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? सम दिया हुआ है, SN। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, AP होगी, तो AP का सम इन्होंने दिया हुआ है 700, ठीक है। कितने लोगों में बांटना है? 7 लोगों में बांटना है। कितने लोगों में? यानी जो N है सीरीज में कितने लोग होंगे? सिर्फ 7 होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। ये 2 चीजें हमने निकाल ली, लेकिन हमको निकालना है 7 की 7 संख्या, यानी AP निकालनी है पूरी की पूरी हमको। इससे तो आप AP नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि भाई सम का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? SN n/2 2a प्लस n-1 d ब्रैकेट 1। तो यहां पर आपको ये पता है और ये पता है, लेकिन अभी A और D आपको नहीं पता है। A मिलेगा उसके बाद ही आपको आगे चीजें बढ़ेंगी। अब देखिए, अब हम मानते हैं उसने बोला है कि 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस। जो भी किसी बंदे को, मुझे अगर 50 रुपए मिले तो अगले बंदे को क्या मिलेंगे? 30 रुपए मिलेगा। मुझे 80 मिले तो उसको 60 मिलेंगे, 100 मिले तो उसको 80 मिलेंगे, यानी 20 रुपए कम। अब हम मान लेते हैं कि यहां पर कि लेट द जो ईच प्राइस बी X, मान लिया हमने X है। अब क्वेश्चन देखिए, अगर हमारा कैश प्राइस क्या है? X रुपये। हमने मान लिया कि भाई चलिए X है, अब इसी के ऊपर हम आगे बनाएंगे। तो हमारा पहला प्राइस क्या होगा? X। दूसरा क्या होगा? इससे 20 रुपए कम, यही तो बोल रहा है वो कि 20 लेस देन प्रीसीडिंग प्राइस। तीसरा क्या होगा? X माइनस उससे 40 रुपए कम, उससे फिर जाएंगे तो उससे 60 रुपए कम। तो यही तो हमारी सीरीज चलेगी यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, अब आपको यहां पर चीजें मिलना चालू हो गई। अगर आपने ये AP बना ली क्वेश्चन के हिसाब से, तो यहां पर A क्या है आपका? X है। अब D क्या है? D कैसे निकालते हैं हम? कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं, यही तो करते हैं।
तो डी यहाँ से हमारा निकल जाएगा, ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी -20। तो यहाँ पर आपको डी की वैल्यू भी मिल गई। अब सब चीज़ें मिल गई आपको, सिर्फ आपको एक्स माना है जो आपने, वही आपको यहाँ पर निकालना है। अब हम इसको फार्मूले में रखते हैं, ठीक है, ये इसको रब कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं, इसका काम हो गया। ये है 20, ठीक है। अब हमारे पास जो फार्मूला है वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है, SN n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब वैल्यू रखेंगे, SN की वैल्यू क्या है 700, n की वैल्यू क्या है 7/2, 2 की जगह हम x रख देंगे, चलिए कोई बात नहीं, a की जगह हमने x रख दिया, n 7 - 1 और d -20, ये ब्रैकेट हमने यहाँ पर बना दिया। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 7/2 ये हो जाएगा 2x प्लस 7 में 1 गया 6 और 20 में माइनस किया तो ये हो जाएगा 6 इंटू -20। तो यहाँ पर दोबारा इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो ये 700 तो आपका ऐसे ही रहा, 7/2 हो गया, ये हो गया 2x माइनस 26 120 और प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये 2 कॉमन हो रहा है हमारा, 2 हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x -60 बचेगा, उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देंगे, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 7 का हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 7x माइनस और 7 6 420, 7 7 42 और ये हो गया 420। अब इस 420 ये माइनस में, इसको हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7x, ये कितना हो गया 7 4 11 1120 इज इक्वल टू 7x। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई, x इज इक्वल टू ये 1120 होगा, एक जीरो मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा बना दिया, इसको हम लोग यहाँ पर ये 1120 होगा, एक जीरो हम लोगों ने यहाँ पर एक्स्ट्रा कर दिया, इसको हटा देते हैं। ये हो जाएगा 1120, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1120 डिवाइड बाई 7, 7 बन जा 7 और ये हो जाएगा 4 बचेगा 7 42, ये हो जाएगा 160। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 160 आ गई। अब आपके पास जो सीरीज थी, आपके पास सीरीज क्या थी, ये थी x -20 x -40, आपको 7 के 7 सभी कैश प्राइजेस की सीरीज यहां पर लिखनी है। तो x क्या है आपका 160, x 160 है, अगला क्या होगा 160 में जाएगा तो 140, अगला क्या होगा 120, अगला क्या होगा 100, इसी तरह से 1 2 3 4, फिर क्या होगा 80, फिर 60 और फिर आपका 40। ये आपकी सीरीज निकल गई पूरी की पूरी, यही आपका आंसर है। सीरीज निकल गई ना, उसने बोला ना फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस, मैंने निकाली कि पहले बच्चे को 160 मिलेंगे, दूसरे को 140, फिर 120, फिर 100, फिर 80, फिर 60, फिर 40। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। यही हमारा सॉल्व करने का जो मेथड था, मैं दोबारा आपको एक बार बता देता हूँ। इसमें वही बात है कि पहले आपको वो कलेक्ट करना जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, फिर उस जो इन्फॉर्मेशन आपको निकालनी है वो भी, और उसके बाद फार्मूले में पुट करके उसकी वैल्यू को निकाल लेंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 17 की तरफ। इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लासेस विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास in which they are studying. Example, a section of class 1 will plant 1 tree and section of 2 this आगे. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the student? अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को पहले समझेंगे। थॉट प्रोसेस हमेशा जो क्वेश्चन को, किसी भी समस्या को, जरूरी नहीं कि आप मैथ्स में ही हो, पहले सबसे पहले क्या होता है कि समस्या को ठीक से समझना। हमने पिछले वीडियो में बताया था ये बात कि अगर आपने समस्या को समझ लिया तो आधी समस्या आपकी वहीं पर हल हो गई, आपने नहीं समझा तो आप उलझ जाओगे। उलझना नहीं है, हमको हल करना है। स्कूल है, वहां पर बच्चों ने
पौधे लगाने के, पेड़ लगाने के लिए सोचा ताकि वो एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सके। फिर ये डिसाइड हुआ कि भाई कौन कितना लगाएगा। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज ईच सेक्शन ऑफ द ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। उन्होंने बोला कि जिस क्लास में, देखिए मैं यहां लिखता हूं कितने क्लास तक है, क्लास 12 तक है इसमें, ये देखिए क्लास 12 तक है। तो सोल्यूशन देखिए क्या है। अगर हम देखें फर्स्ट क्लास के बच्चे कितने पौधे लगाएंगे, एक। यही बोल रहा है वो कि जो लिखा हुआ है कि द ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी सेम एज द क्लास। जो भी बच्चे जिस क्लास में पढ़ते हैं वो उतने ही पौधे लगाएंगे। ठीक है, तो क्लास 1 का बच्चा कितना लगाएगा, 1 लगाएगा। ठीक है, चलिए भाई। सेकंड क्लास का बच्चा कितना लगाएगा, 2 लगाएगा। थर्ड क्लास का बच्चा कितना लगाएगा, 3 लगाएगा। इसी तरह फोर्थ क्लास का बच्चा कितना लगाएगा, 4 लगाएगा। इसी तरह चलते चलते जो क्लास 12th का बच्चा होगा वो कितने लगाएगा, 12 लगाएगा। यही है। अब इसमें दूसरा ट्विस्ट है, हर जो सेक्शन है वो 3 है। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ द ईच क्लास। एक क्लास का मान लीजिए, एक क्लास का एक बच्चा, अगर फर्स्ट क्लास का बच्चा 1 पौधा लगाएगा, उनके 3 सेक्शन है, तो वो कितने पौधे लगाएंगे, इंटू 3 कर देंगे। यही तो होगा। क्लास 1 के 3 सेक्शन है, एक क्लास 1 पौधा लगाएगा तो 3 क्लास कितने लगाएंगे, 3 लगाएंगे। तो ये हो गया। क्लास सेकंड के भी 3 सेक्शन है तो ये भी ऐसे ही करेंगे। क्लास थर्ड के भी यही है, और क्लास 4 के भी यही है, और अंत में क्लास 12th के भी यही है। तो सबसे पहले आपको क्या मिला, 3, फिर 6, 9, 12, 12 3 जा, यहां पर 36। तो यहां पर आपको क्या मिल गई, एक एपी मिल गई। देखिए मिल गई। यही तो हमारा उद्देश्य था। 3, 6, 9, 12, 10, 10, 10, 36। अब हमें निकालना क्या है, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। हमें नहीं पता है, लेकिन हम इसको निकालेंगे। तो अब आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, देखिए। हाउ मेनी ट्रीज का मतलब क्या हुआ, वो क्या पूछ रहा है आपसे, एन पूछ रहा है। किसी भी सीरीज में कितने पद होंगे, यही तो होगा। अगर सीरीज, हमारा चैप्टर क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हमको इसी की मदद से सॉल्व करना है। तो जो क्वेश्चन है हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, इस मतलब कि हमको नंबर ऑफ एन पूछ रहा है कि उस सीरीज में। अब देखिए आपने एक सीरीज निकाली, वहां पर ए क्या है, 3 निकाली। डी क्या है, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो डी भी हमारा 3 हो जाएगा। लास्ट पद हमको पता है हमको लास्ट कि टोटल जो लास्ट क्लास का बच्चा है 12th क्लास का, वो कितने लगाएगा, 36। यानी कि जो ए एन है वो कितना होगा, 36 होगा। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पर एन ही तो निकालना है कि नंबर ऑफ ट्रीज कितने लगेंगे, यही तो आपको यहाँ पर निकालना है। तो अब आपके सामने सारी की सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं। अब आपके सामने और एक भी चीज दी हुई है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो कितने क्लास है, टोटल 12 क्लास है, यानी n की वैल्यू भी आपको पता है। देखिए यहाँ पर यही चीजें समझने वाली हैं कि जो n की वैल्यू आपको यहाँ पता है कि क्लास 1 से 12, यानी कि जो बच्चे जो काम कर रहे हैं वो कितने हो, तो फिक्स है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड टिल 12th क्लास तक। अब आपको यहाँ पर सम निकाल देना है, n/2 a 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये n कितना है, 12/2, a कितना है, 3 प्लस ये 12-1, d कितना है, 3, ये 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 12 में 1 गया 11, 11 3 33, ये कितना आया 6, 33 6 39, 6 ना, ये हो जाएगा 6 9 54, 5 कैरी, 6 18 5 23। तो ये टोटल कितने प्लांट लगेंगे आपके, 234 पौधे लगेंगे टोटल। क्लास 1 से लेके 12 तक के बच्चे जिनके 3 सेक्शन है, वो अगर ये कर लगाएंगे तो टोटल प्लांट कितने लगेंगे आपके, 234। यही आपका आंसर है, आसान। यहां पर ये चीजें आपको मिल चुकी हैं, टोटल समझ गया आप। ये
प्रोसेस वही है कि आपको सबसे पहले प्रॉब्लम को अच्छे से समझना है। ये चीज़ है यहाँ पर, देखिए ये जो हमने एपी बनाई यहाँ पर, सबसे मेन चीज़ यही थी। आपने एक बार एपी बना ली, आपकी समस्या ऑटोमेटिक खत्म हो गई। तो क्वेश्चन पढ़ते ही भाई, जब एग्जाम आप बोर्ड में हो गए, जब एग्जाम हॉल में बैठे हो गए, तो वहाँ आपको कोई बताएगा थोड़ी ना ये एपी का क्वेश्चन है या उसका क्वेश्चन है। यही आपको समझना है यहाँ पर कि कैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको समझना है कि हमें एपी बनाना है तुरंत। क्योंकि आपके पास 12-14 चैप्टर होंगे, 12-14 चैप्टर में आपके अगर हर चैप्टर में देखें 5-4 एक्सरसाइज हैं, सब में 20-20 क्वेश्चन है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन जब एग्जाम में होंगे, पेपर आपके सामने आ जाएगा, तब आप तो सिलेक्टिव हो जाएंगे, भाई हमें इतनी चीज़ें सॉल्व करनी है। तो उस मोमेंट को सोचिए और इस क्वेश्चन को अपने मन में रखिए, तब आपको पता चलेगा कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है कि कैसे, क्योंकि कोई चीज़ जब रेगुलर इंटरवल में हो, रेगुलर मतलब क्या, उसने बोला कि क्लास 1 से 12 तक के बच्चे हैं और उनके हर क्लास के 3-3 सेक्शन हैं और हर सेक्शन एक पौधा लगाएगा। जिस क्लास में जिस तरह पढ़ता है, मान लो 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 2, ये चीज़ हमको समझ के ये हमको सॉल्व करना था। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये यहाँ पर क्वेश्चन, ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ successive semicircles with the centers alternatively at A and B, starting with the center A of the radii of 0.5 cm, 1 cm, 1.5, 2 and so on। देखिए यहाँ पर एक आपको फिगर बनाता हूँ मैं, तभी आप थोड़ा सा जल्दी समझ पाएंगे। सेमी सर्कल क्या होता है, ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। सेमी सर्कल का मतलब होता है आधा, सर्कल का आधा, उसी को हम सेमी सर्कल बोलते हैं। जैसे ये देखिए, ये एक सर्कल, ये दूसरा, ये तीसरा यहाँ तक और ये चौथा, ये होगा, ये जो है आपका, ये आपका सेमी सर्कल। एक सर्कल, 2 सर्कल, 3, 4, इस तरह से उसने बना। ये जो होगी पूरी की पूरी, ये हमारी यहाँ पर पॉइंट, कोई भी शुरुआत ले ली, जैसे उसने बोला है कि ए से बी से, यहाँ से, उससे कोई फर्क हमें ज़्यादा नहीं पड़ता। हमें ये समझना है क्यों क्या बोल रहा है। स्पाइरल आपने जो स्पाइरल बाइंडिंग कभी देखी होगी बुक्स में, राउंड राउंड करके लगाया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग ये, उसी को लेके ये बनाएगी कि स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव ऑफ सेमी सर्कल्स। अब देखिए ये ऐसे चलता रहेगा, 1 सर्कल, 2 सर्कल, फिर 3, 4, इस तरह से एक स्पाइरल बनेगा। जो इसके पॉइंट है, पॉइंट कहीं से भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसने बोला है कि जो रेडियाई, यानी कि क्या होगी, उनकी जो रेडियस है वो कितनी होगी, 0.5 होगी पहले की, दूसरे की 0.1 cm, फिर 1.5 cm, फिर 2.0 cm। ऐसा फिगर में आपको वहां बना हुआ आएगा अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ द 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल। अगर इस तरह का ही एक वो बनता रहे, स्पाइरल बनता रहे, तो 13 कितने 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल का जितना भी उसमें वो यूज होगा, वायर यूज होगा स्पाइरल करने के लिए, उसकी टोटल लेंथ क्या होगी। पाई का वैल्यू यहाँ पर आएगी, तो पाई की जगह पर हम 22/7 यूज कर सकते हैं। ये इस क्वेश्चन में हमको एक हिंट दी हुई है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हमने पता कर लिया कि सेमी सर्कल क्या होता है, जो ये पहले की होगी। इसी तरह जब हम दूसरे में जाएंगे तो इसकी होगी, तीसरे में जाएंगे तो इसकी होगी, ये इसकी रेडियाई। तो सेमी सर्कल का सबसे पहले फार्मूला जो हमें याद होना चाहिए कि पेरीमीटर क्या होता है हमारा, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ एक हमारा जो सेमी सर्कल होगा उसका होता है पाई आर, ठीक है। आर आपको यहां पर दे रखी, आर उसने दे रखी है, ये देखिए, ये आर रेडियस, त्रिज्या आपको यहां पर उसने दे रखी। तो अब हमें सबसे पहले क्या बनाना है, एक एपी ही बनाना है। भाई हमारे पास क्या है, सेमी सर्कल है, ये पहला है, ये हमारा दूसरा है, ये तीसरा, और ये हमारा जो बनेगा चौथा बनेगा। इसी तरह से हमको 13 सर्कल सेमी सर्कल बनाने हैं, सेमी सर्कल, ठीक है। तो अब हमें एपी बनानी है। वो क्या बोल रहा है भाई, सेमी सर्कल का हमने निकाला पेरीमीटर क्या होता है, पाई। तो पाई इंटू आर क्या है 0.5, ठीक है। दूसरे बार चलेंगे, पाई इंटू 1, ठीक है, पाई इंटू 1.5, पाई इंटू 2। क्यों, ये देखिए पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल पाई आर।
आर की वैल्यू वो दे रखी है, पाई की वैल्यू आपको नहीं, पाई की वैल्यू दे रखी है लेकिन अभी हम हर जगह उसको सॉल्व नहीं करेंगे। जब हम लास्ट स्टेज पर आएंगे तो पाई की वैल्यू को रख के उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हमको यहाँ पर एपी ही बनाना है। एपी बना लिया हमने, कैसे देखिए ये क्या होगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 0.5 पाई, यही होगा। 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाई ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसमें करेंगे तो ये 1.5 पाई आ जाएगा, इसमें करेंगे तो ये 2 पाई आ जाएगा, ठीक है, डैश 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 चली गई, ठीक है। अब एक एपी बन गई हमारे पास, तो हमारे पास क्या निकला, ए कितना निकला हमारे पास 0.5 पाई। अगर हमें डी निकालना है, डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले को घटा देते हैं, तो पाई में से 0.5 पाई घटाएंगे, मतलब क्या है, एक में से आधा घटाएंगे तो कितना बचेगा, वही आधा बचेगा। इसमें कुछ भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया आपका डी। एन आपको उसने ऑलरेडी दे रखा है कि एन 13 है, यहाँ पर एन जो है उसने दे रखा है कितने टोटल सर्कल बनाने हैं, 13, तो एन की वैल्यू क्या होगी 13। अब देखिए अब क्या रहेगा आपके पास, आपको सम निकालना है कि टोटल लेंथ कितनी लगी जो स्पाइरल यूज़ किया हमने, जो वायर यूज़ किया। तो सिंपल है, अब इसके बाद कुछ बचा ही नहीं है फार्मूले, केवल आपको फार्मूला रखना है और इसको यहाँ पर हल कर देना। चलिए मैं वो भी कर देता हूँ आपके लिए। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, एन कितना है 13/2, 2a यानी कि 0.5 पाई, ठीक है, प्लस n ये कितना होगा 13 - 1, और यहां पर कितना है d, कितना है d भी आपका 0.5 पाई, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, 13/2, अब इसको करेंगे 2 पंचे 10, लेकिन क्या आएगा यहाँ पर सिर्फ पाई आएगा, क्योंकि 0.5 में वही बात है कि आधे का दुगना करेंगे तो क्या होगा 1 होगा, ठीक है। यहाँ पर 13 में से 1 गया, 12 बचा, इंटू 0.5 पाई, ठीक है। अब फिर आगे बढ़ेंगे, इसको पाई ऐसे ही रहा, ये कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, लेकिन 12 पंचे 60 क्या होता है 60। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 पंचे 60, फिर एक पॉइंट के बाद डेसिमल लगाएंगे तो सिर्फ कितना आएगी, देखिए 12.5, 12 पंचे 60, एक के बाद लगाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी, 6 पाई। ये आ गई यहाँ पर आपकी, ये है 13/2, ये कितना हो जाएगा आपका 617 पाई। अब देखिए हम पाई की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, अगर इसी पाई की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते, देखिए क्यों नहीं रखा हमने पहले, अगर यहीं से रखना चालू कर देते तो हमारी कैलकुलेशन टफ हो जाती। हमने अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हमने पाई की वैल्यू को सबसे लास्ट में यूज़ किया, ताकि हमको बार बार वही 22/7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड ना करना पड़े और अपना समय बर्बाद ना करें, इसलिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखिए 13/2 × 7 और पाई की जगह हम क्या रख देंगे 22/7, तो ये 7 और 7 कट जाएगा, ये यहाँ पर ये भी कट जाएगा, 11 दूनी 22, तो जो आएगा 13 × ये 11 3 33, 11 1 कम 11 3 14, ये आपका सेंटीमीटर। यूनिट जरूर लिखिएगा, ध्यान रखिए जिस भी यूनिट में क्वेश्चन दिया हुआ, मीटर सेंटीमीटर जिसमें भी दिया हो, आखिरी में यूनिट लिखेंगे और आंसर लिखेंगे टोटल बकायदा कि टोटल 143 सेंटीमीटर जो है स्पाइरल लगेगा। तो व्हाट इज द टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ इज स्पाइरल इज 143 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको आंसर लिखना है, ये नहीं कि यहाँ पर जैसे मैंने करके छोड़ दिया, ऐसा नहीं, आपको आंसर लिखना है। क्योंकि मैं बार बार एक ही बात होगी, जब आपकी कॉपी एग्जामिनर के सामने होगी तब आप वहाँ पर नहीं होंगे। एग्जामिनर को क्या पता ये क्या है, जब तक आप पूरी एक स्टेटमेंट नहीं देंगे वहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन भी आपका उसी तरह का है, इसलिए आंसर भी आपको वैसे ही लिखना है। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए 2 चीजें हमने सीखी, इसमें क्या सीखी हमने यहाँ पर कि 2 चीजें सीखी यहाँ पर, जो लर्निंग है, देखिए हर चीज, हर क्वेश्चन में एक लर्निंग छिपी हुई है, आपको वो अडेप्ट करना है यहाँ पर। इस क्वेश्चन में हमने सीखा कि कुछ आपको केवल रेडियस दी हुई थी और एक पाई की वैल्यू दे रखी थी, यही 2 चीजें उसने वहां पर आपको दे रखी थी। तो सबसे पहले हमने क्या यूज किया, पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल, ये एक वो था जो हमने यहाँ पर लगाया। उसी सिर्फ केवल ये जो एक
हम यहाँ पर लेके आए इस सर्कल की मदद से, तब हमने जाके ये सारी की सारी एक्सरसाइज कर पाए। अगर आपको यहाँ पे क्लिक नहीं किया तो आप फंस जाएंगे। इसलिए क्वेश्चन कर, हमने बोला क्वेश्चन जब आप करें तो समझें, बहुत सी चीजें आएंगी, एक जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। आप अभी तो हो सकता है कि आप 10th में हैं तो 70-80% चीजें आपके बुक से हैं, लेकिन 20% आपके बुक से बियॉन्ड भी आएंगी जो बुक में नहीं होंगी। आपका IQ भी तो चेक किया जाएगा कि आपने क्लास 1 से लेकर 10 तक कितना पढ़ा, क्या सीखा आपने आखिरकार, ये भी तो वहीं पर अप्लाई होगा। ये तो है नहीं कि आपने एक क्लास पढ़ी, ऐसा नहीं। सक्सेसिव प्लान इसलिए बनाया गया, नहीं बच्चे को डायरेक्ट 10th में ना डाल दिया जाए कि किसी को पढ़ाना ही है, हमें पढ़ाना है, किसी से पढ़ना 10th में नहीं, 1st, 2nd, 3rd, 4th। क्यों? क्योंकि पहले आप फर्स्ट में जो चीज़ें सीख सकते हैं, फिर 2nd में, फिर 3rd में, 4th में, इसी तरह आगे जाते जाते सारी चीज़ों का एक वो होता है, मिल जाती है, तब जाके आपको पता चलता है कि आप कितना दिमाग अप्लाई कर पा रहे हैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसलिए यहाँ पर जैसे हमने पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल निकाला, उसके बाद हमारी चीज़ें धीमे धीमे आसान हो गई। तो द मेजर जो लर्निंग है वो यही है यहाँ पर। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19, 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom of the row, 19 in the next row, 18 in the next one, and so on. In how many rows are there 200 logs placed and how many logs on the top row? इस क्वेश्चन में आपसे वो दो चीजें पूछ रहा है। लकड़ी के लट्ठे आपने देखे होंगे, जब पेड़ कटते हैं तो उसको लकड़ी का लट्ठा बोलते हैं, छोटे छोटे हिस्से में काटते हैं। तो आपके पास 200 लट्ठे हैं लकड़ी के, मान लीजिए। आपको इस मैनर में उनको रखना है कि जो सबसे बॉटम की रो होगी, मान लीजिए ये आपके लट्ठे हैं, ठीक है ना, मान लीजिए ये लट्ठे इस तरह से, ये लकड़ी के लट्ठे हैं आपके पास, 200 लट्ठे हैं आपके पास इस तरह से। 200 का तो चित्र नहीं बनाया जा सकता, उनको एक ऑर्डर में रखना है कि सबसे नीचे वाली रो में 20 लट्ठे आएंगे, उसके ऊपर 19 लट्ठे, उसके ऊपर 18, उसके ऊपर 17 एंड सो ऑन। इस तरह आपको 200 लट्ठे एक उसमें रखने हैं, ठीक है। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस, कितने रो लगेंगी 200 लॉग को प्लेस करने में, और सबसे टॉप पर जो रो होगी उसमें कितने लट्ठे होंगे, ये आपको निकालना है। सबसे कितनी रो होंगी और टॉप पर जो रो होगी उसमें कितने लकड़ी के लट्ठे रखे होंगे, आपको यहां पर ये निकालना है। देखिए, हालांकि इसका आंसर आसान है क्योंकि इसमें एपी दे रखी है। वो क्या बोलता है, टोटल कितने लॉग हैं आपके पास, 200 लॉग हैं। आपको इस मैनर में रखना है कि जो पहली होगी वो 20 होगी, फिर 19 होगी, फिर 18 होगी, यानी जो एपी होगी वो क्या होगी, यही होगी। पहली रो पे आप जो नीचे वाली रो है उसमें 20 होंगे, फिर 19 होंगे, फिर 18 होंगे, फिर 17 होंगे, इस तरह से होंगे। अब एपी तो बन गई आपकी, यहाँ पर एपी क्या, ए क्या है आपका 20 है, बी क्या है आपका डी क्या होगा -1। दूसरे पद में पहला घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाता है हमारा, ये हो गया। अब यहाँ पर सम भी दे रखा है आपको उसने, भाई टोटल लट्ठे कितने हैं, टोटल लट्ठे तो आपके पास 200 हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते। अब आपको बचा क्या, SN उसने दे रखा है सम। अब उसने पूछा कितनी रो लगेंगी और टॉप वाली रो में कितना है। अब देखिए क्वेश्चन, हाँ ये हमारा SN n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो गया। SN कितना दे रखा है आपको 200, n आपको पता ही नहीं है क्योंकि आपको कितनी रो ये आपको निकालना है, 2 इंटू 20, ठीक है। एक ही जगह हमने 20 रख दिया, n हमें पता नहीं है, कोई बात नहीं। डी की वैल्यू कितनी है -1, हो गया। अब देखिए 200 n/2 हम ऐसे ही रखेंगे, 20 दूनी 40, और इस -1 का हम अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का n और ये -+1 हो जाएगा। यहाँ पर आ गया 200, और इस 2 को भी हम इधर ले जाते हैं, ये इधर डिवाइड में, इधर ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n 41 40 और 1 41 -n। और यहाँ पर इसको फिर हम आगे फर्दर कर देंगे, 41 n अंदर होगा तो ये -n² और 200 400। अब इसको हम सफल कर लेंगे। कैसे सफल कर लेंगे, क्योंकि देखिए अब ये क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपकी, बन गई। अभी हमने कुछ चैप्टर 4 या 3 था हमारा जो हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारी, ax² bx + c, यही होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो ये पद होता है ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा ध्यान रखना। तो हम इसको रीसफल कर देंगे, एन स्क्वायर को उधर ले आएंगे और 41 को भी हम सबको इधर ले आएंगे। तो हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, एन स्क्वायर इधर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये जो है हमारा प्लस में एज इट इज रहेगा। अब हमारे सामने एक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या बनी, एन स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो वही है, इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने का आसान तरीका बताया क्या था, इन दोनों पदों का, यानी कि ए इसका क्या है 1 है और सी क्या है, यानी 400 को आपको ब्रेक करना है इस तरह से कि जोड़ने या घटाने पर 41 आ जाए। अब 400 के ऐसे फैक्टर देखिए आप जिसमें जोड़ने या घटाने पर आपको 41 मिल जाए। अब देखिए 25 अट्ठे 200, तो 25 के अगर हम 16 में मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 400 होगा। और 25 और 16 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 41 होगा। जोड़ के देख लीजिए, 25 10 35 और 35 6 41। तो यहाँ पर हम इसके फैक्टर करेंगे इस तरह से, ये इसके फैक्टर क्या हो गए 25 इंटू 16 हो गया ये। तो एन स्क्वायर माइनस 41, तो ये माइनस में ही रखना पड़ेगा हमें, ये प्लस 400 एन स्क्वायर, यहाँ पर एन कॉमन ले लिया हमने, अंदर क्या बचा एन माइनस 25। यहाँ पर हम माइनस का 16 कॉमन लेंगे तो अंदर भी बचेगा एन माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दो चीज़ें आ गई, एन माइनस 16 इज इक्वल टू 0 और एन माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो एन की दो वैल्यू आई, एक आई 16 और एक आई 25। आज इधर शिफ्ट कर लेंगे तो यही वैल्यू आएगी, एन की यही दो वैल्यू हमारे पास आ गई। लेकिन दो तो नहीं हो सकती, होगी तो एक ही वैल्यू, क्योंकि दो किसी भाई आप अगर रो आंसर किसी चीज़ का निकालेंगे तो इसमें दो तो नहीं निकल सकती। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने दूसरे फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। किसका, एक जो फार्मूला था हमारा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको हम दोनों के लिए हम सॉल्व करेंगे, एन बराबर 16 के लिए भी सॉल्व करेंगे और एन बराबर 25 के लिए भी सॉल्व करेंगे। पता चल जाएगा हमें कि कौन सा आंसर हमारा सही है, कौन सा हमें कंसिडर करना है, कौन सा हमें छोड़ देना है। तो यहां पर देखिए ए आपको पता ही है 20। अब पहले हम 16 के लिए करते हैं इसको, 16 माइनस 1 यानी 15 और डी कितना है आपका, डी है माइनस का 1। तो ये कितना हो जाएगा 20, 15 एकम 15 माइनस का, तो ये क्या आ जाएगा 5 आ गया 5। अब हम इसको 25 के लिए सॉल्व करते हैं। हमने इसके लिए सॉल्व कर लिया, हम इसको 25 के लिए सॉल्व करते हैं। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए तो हमारी फिक्स है 20, एन यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 माइनस 1 24 और डी कितना है माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा 20, 24 एकम 24 माइनस का 24, तो यहाँ कितना आ गया माइनस का 4। अब देखिए नंबर ऑफ रो आपकी कभी निगेटिव तो हो नहीं सकती, इसलिए ये आंसर हम छोड़ देंगे और ये हमारा नहीं होगा, ये हमारा आंसर हो। यानी कितनी बनेंगी, ये हमारी टोटल जो रो बनेगी वो 5 बनेगी। अब वो पूछ रहा है कि लॉक्स आर इन द टॉप रो, ये भी तो पूछ रहा है आपसे कि जो लॉक्स है वो टॉप रो में कितनी होंगी, तो ये कैसे आप निकालोगे। तो यहाँ पर आपको ये भी निकालना है। यहाँ पर ये निकल चुका है, देखिए थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। मैं बार बार आपको थोड़ा सा पथ भ्रमित भी करता हूँ ताकि आप लोग जागरूक रहें। एन की क्या मतलब है 16, एन क्या है 16, यानी ये हमारी नंबर ऑफ रोज है। क्या है नंबर ऑफ रोज। और जो टॉप रो पे जो हमारे वो रहेंगे हाउ मेनी लॉक्स, तो वो रहेंगे 5। तो आंसर बिल्कुल क्लियर कट लिखेंगे, देयर आर 16 रोज टू प्लेस दिस 200 लॉक्स एंड द टोटल 5 नंबर ऑफ लॉक्स इन अ टॉप रो। ये आपका आंसर होना चाहिए। ये हो गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारी 5.3 और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का खत्म हो जाएगा। सारे एक्सरसाइज हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व करी हैं और सारे के सारे 5.1 2 जितने भी वीडियो बने सब आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएंगे। जो भी मदद चाहिए आप वहाँ से ले सकते हैं। अब यहाँ देखिए, इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड इन द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो and the other potatoes are placed 3 meter apart in the straight line.
देयर आर 10 पोटैटो इन द लाइन। अब देखिए ये भी एक क्वेश्चन है। ये देखिए मान लीजिए कि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और यहाँ पर एक हमने बाल्टी रख दी, ये हमारी बाल्टी है, ठीक है, ये एक बकेट रखी हुई है, यहाँ पर ये पोटैटो है, ये क्या है, पोटैटोस है। वो क्या बोला, इन्हें पोटैटो रेस, एक रेस होती है, आलू मतलब एक रेस ऑर्गेनाइज करी गई जिसमें इन पोटैटो रेस बकेट इज अ प्लेस इन द स्टार्टिंग पॉइंट। एक पोटैटो रेस है जहां पर स्टार्टिंग पॉइंट पे एक बकेट रख दी गई, देखिए मैंने रख दिया बकेट, यहाँ पर रख दिया, ये बकेट है, विच इज अ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। ये जो दूरी है बकेट से पहली आलू की, ये आलू है, ठीक है, ये हमारी क्या है, पोटैटो है, ठीक है, ये आलू है। पहली जो बकेट से पहली आलू की दूरी कितनी है, ये है 5, ठीक है, एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट। जितनी बाकी हैं, जितनी पोटैटो हैं, इनके बीच की दूरी कितनी रहेगी, 3 रहेगी, ये फिक्स है, ठीक है। पहली की 5 है, दूसरी की, सबकी, बाकी जो अदर पोटैटो हैं वो पहली से 3 मीटर अपार्ट पे रखी हुई है, सारी की दूरी यहाँ पर सेम रहेगी। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। आपके पास कितनी पोटैटो हैं, 10 पोटैटो हैं। अब देखिए पोटैटो रेस में यहाँ पर 2 चीज़ें समझना है कि जब बंदा, ये देखिए क्या करेगा, अब रेस का मतलब समझिए, क्वेश्चन समझिए। यहाँ पर कोई बंदा है, यहाँ से चलेगा, पहले 5 मीटर एक आलू उठाएगा, ठीक है, फिर वो जाके बकेट में डालेगा, फिर वो चलेगा 8 मीटर, 5 और 3, फिर दूसरी आलू उठाएगा, फिर यहाँ जाके डालेगा, फिर यानी कि पहली आलू उठाने के लिए उसको 5 आना पड़ा, 5 जाना पड़ा, दूसरी के लिए 8 आना पड़ा और 8 जाना पड़ा। ये क्वेश्चन यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। खत्म हो जाने का मतलब यही इसका लर्निंग पॉइंट है, यही इसका बेस है। तो यहाँ पर हम सोल्यूशन पे चलते हैं। यहाँ पर पहली मीटर चलने के लिए आपको कितना चलना पड़ेगा, देखिए पहले मीटर को चलने के लिए आपको कितना चलना पड़ेगा। अभी केवल हम एक साइड के बाद, पहला कितना चले 5, दूसरा कितना चलेंगे 5 3 8। डिफरेंस देखिए ना, पहले पे आप 5 चले, फिर दूसरी आलू के लिए 5 3 8, दूसरे के लिए 8 3 11, उसके लिए 11 3 14। ये आपकी एपी बन गई एपी। फिगर से आपको समझ में आ जाए, पहली आलू उठाने के लिए आप कितना चले 5 मीटर, ठीक है, दूसरी आलू अगर आपको उठाना है तो 5 और 3 8 मीटर, तीसरी उठाना है 5 3 8 3 11। तो हमने एक एपी यहाँ पर फॉर्म कर ली कि भाई हमारी ये एपी बन गई यहाँ पर। अब एपी बन गई, बात खत्म। यहाँ पर ए कितना हो जाएगा 5, डी कितना हो जाएगा, दूसरे पद से घटाएंगे तो 3, एन कितना है आपका, टोटल आलू कितनी है 10, इससे तो आलू नहीं, उतने ही बार जाना है आपको। अब वो आपसे पूछ क्या रहा है, इन ए पोटैटो रेस बकेट प्लेस स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब उसने जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसका हल आपको यहाँ पर देना है। तो एपी निकाल दी हमने, क्या क्या दिया है ये भी हमने निकाल दिया। इसके बाद हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। पहले बात तो सम निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए n/2 2a प्लस n-1 d, ये ठीक है। n कितना है, ये कितना है 5, 10-1 और ये है d आपका कितना है 3, ठीक है। इसको यहाँ पर बंद कर दिया, 2 5 जा, ये हो गया 5, 10 9 3 जा 20, 10 में 1 10 में 1 गया 9, 9 3 27, 27 और 10 37, तो 5 इंटू 37, 5 7 35 और 3 5 15 और 3 18। ये क्या आ गया, ये आ गया आपका मीटर। क्या ये आपका आंसर है, नहीं। क्यों, मैंने शुरू में क्या बोला था, रेस है ये, आपको आलू उठाना है बकेट में डालना है, आलू उठाना है बकेट में डालना है। तो पहली आलू मैंने क्या बोला था, पहली के लिए आप 5 मीटर जाएंगे और 5 मीटर आएंगे ना, तभी तो आलू डाल पाएंगे। दूसरी के लिए 8 मीटर जाएंगे 8 मीटर आएंगे, तभी तो आलू डाल पाएंगे। यानी कि जो भी सम है उसको हम डबल ट्रेवल करेंगे। क्या करेंगे, डबल कर देंगे यहाँ पर उसको डबल, क्योंकि हर काम के लिए आपको एक बार आना है और एक बार जाना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 370। इसको डबल करेंगे तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। अब
इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर के वीडियो बनाएंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों ये सारा चैप्टर ख़त्म हो गया। आप वही चीज़ मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि आपको अच्छा लगा, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, समझाने का तरीका अच्छा लगा, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।